कर्नाटक में उठा हिजाब विवाद पूरी तरह राजनीतिक हो चुका है। इस विवाद को लेकर विपक्ष लगातार राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है, लेकिन कर्नाटक सरकार के नए आदेश के बाद इसकी अभी शांत होने की गुंजाइश कम है। राज्य सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133 को लागू कर दिया है, जिसके तहत स्कूल में सभी छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होगा। कर्नाटक के एक स्कूल से उठा हिजाब का मुद्दा दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया है। विपक्ष और सरकार दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष ने तो इस मुद्दे को बच्चियों की पढ़ाई में रुकावट डालने का बहाना तक बता दिया। पूरी खबर बताने से पहले हम आपको लेकिन इस बीच कर्नाटक सरकार ने निर्देश जारी किया है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफॉर्म के नियम ही लागू किए जा रहे हैं। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के तहत स्कूल में सभी छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म पहननी होगी। निजी स्कूल नियम अनुसार अपनी यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। कर्नाटक सरकार के निर्देश के मुताबिक शिक्षण संस्थानों में किसी ऐसी पोशाक को पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी जिससे समाज में एकता, समानता या कानून व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका हो। We are not following Afghanistan or Pakistan. We are if we will allow to encourage that Pakistan and Afghanistan, we will not allow that. वहीं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई की जगह हिजाब बनाम भगवा की लड़ाई चल रही है। एक पक्ष जय श्री राम का नारा लगा रहा है और दूसरा पक्ष नारों में ही उसका जवाब दे रहा है। ये सब कहां हो रहा है? उस जगह जहां बच्चे पढ़ने आते हैं। ये मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कर्नाटक में 3 दिन के लिए सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, हाई स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब बनाम केसरिया गमछे की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच हालात बेकाबू होने लगे। एमजीएम स्कूल कैंपस के अंदर किस तरह से हिजाब वर्सेस केसरिया हो चुका है और यहाँ पर एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो हिजाब पहनने की मांग को लेकर के जो मुस्लिम धर्म की लड़कियां वो खड़ी हुई हैं, तो इसी कैंपस के अंदर जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो राइट टू इक्वलिटी लेकर के, यानी कि अगर उन्हें हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाती है तो वो भी केसरिया साफा और गमछा पहन करके आएंगे। इसी मांग को लेकर के यहाँ पर पहले वो गेट के बाहर बैठे रहे, लेकिन अब वो यहाँ पर स्कूल के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर हालात जो है वो काफी तनावपूर्ण हो चुके। अपनी मांग को लेकर हिंदू छात्र पहले गेट के बाहर विरोध कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में ये प्रदर्शन कैंपस के अंदर तक पहुंच गया। यही नहीं, हिजाब पहनी लड़कियों के विरोध में दूसरे पक्ष की लड़कियां भी गमछा पहनकर आ गईं और दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। कैंपस के अंदर और बाहर दोनों तरफ सिर्फ नारेबाजी ही सुनाई पड़ रही थी। निकाल बुर्का, बुर्का निकाल, निकाल बुर्का, बुर्का निकाल, निकाल बुर्का, निकाल बुर्का, निकाल बुर्का, निकाल बुर्का, बुर्का निकाल। अब काट रहा वीडियो काट रहा हूँ। बुर्का निकाल, निकाल बुर्का, निकाल बुर्का, बोली था बुर्का निकाल।
काट बुरका, काट बुरका, काट रे बुरका, अरे काट मरे, काट रे बुरका, काट रे बुरका, काट रे बुरका, ऐकता तू काट बहिणी म्हणा किती रे, काट रे बुरका, काट रे बुरका, काट बुरका, लेडीज तू बुरका डाल के नाम बदनाम कर रहा है, मुस्लिम को नाम बदनाम कर रहा है, निकल, काट बुरका, काट बुरका, काट रहे हो, निकाल ले बुरका, निकाल पहले तू बुरका डाले ढाबरे का उसको मार बुरका, इधर बाकी लोगों का नाम बदनाम क्यों निकाला, क्यों बुरका पहन के घूमता है, देश में टेंशन है मालूम है तुमको। हाँ बुरका काट, बुरका डाल, बुरका म्हणायचा नहीं ना सा तुम देश का नाम बदनाम उडे 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 काट फोन कर पणजी बस स्टँड बुरका घालून भोवता काट बुरका, काट बुरका, निकाल बुरका, निकाल बुरका, बुरका पहन के वो लेडीज में गया था बाथरूम में, काट बुरका, निकाल बुरका, तू कोपरी उलाई तर गोळा तसा तू ते भोवता किती नाव किती खुंचर तू, एक खुंचर तू, खुंचर तू, खुंचर तू, तू खुंचर गाव खुंचर देतो सारखं खुंचर तू खुंचर तू खुंचर लेडीज टॉयलेट असून बुरका घालून असं भोवता, अरे लेडीज टॉयलेट का डर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अभी क्लाइमेट कैसा है इधर, इतना हुआ भी इधर लफड़ा, 40 लोग मर गए, त्याच्यामुळे बुरका घालून भोवता मरतो. Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. A shocking news. A Buddhist man wearing burqa completely going somewhere in Sri Lanka due to his suspicious behavior caught by the police. Where he was going, on what mission, Allah knows the best. But he was going and he was caught by the police. And see how he is coming out of burqa. I want to just say that, are such people responsible for bombing in churches and killing more than 300 innocents? Nearby Masjid Yusuf ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಯೂಸುಫ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ನಮಾಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಬ್ಯಾಗ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ರು. ನಾವ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಮ್ಮ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬುರ್ಕಾ ಎತ್ತಿ ಈ ತರ ಮುಖ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಫೇಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವನ್ನೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾವನೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ये बाजू आया अरे ये बाजू चले बुर्का उतारे, तेरे को शर्म आती है? मादर अब मत पहनना, महाराज हो के भेड़ जूत मारेंगे, इतना मारूंगा ना भोसड़ी के। उतार बुर्का उतार पहले। तेरा कोई है इसके पास से तो लेके आया है, मेरा है तेरा, तू मियाँ भाई है?
ना भाई तो तेरी माँ चुदाने पहनता है बुरखा भोसड़ी के तू मियाँ भाई का नाम बुरखा ला इधर, वापिस ला। चलिए बुरखा ला इधर। महाराजों के व्यवस्था शर्म आती है भोसड़ी के बुरखा पहन के धंधा करता है। ये अंदर डाला क्या इसने? उससे आपको अच्छा लगता है ये? और तो खाली भड़का जी, सब भड़काते खाली। नहीं भड़काते कि आप खुद सोचे ना कि कोई मुस्लिम औरत का बुर्का पहन के अगर जाएगा तो नाम तो मुस्लिम औरतों का बदनाम होता है ना इसमें। पर उसमें कुछ मैंने गलत किया ही नहीं है। तो आपने गलत नहीं किया, आप बुर्का पहन के गए तो आप इसको गलत नहीं मानते हैं? बिल्कुल। और जो हथियार आपके पास में धारदार, और मेरी सुरक्षा था, तो आपकी सुरक्षा के लिए आप उसको कानूनी मानते हैं? आपको गैर कानूनी, आपको नहीं पता कि गैर कानूनी है सिर्फ ना? पर मैंने किसी को इल्जाम मैंने कोई